हेलो, गुड इवनिंग। पिछली क्लास के अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें करी थी, जैसे सन कैसे बनता है, स्पेस में क्या क्या चीज़ें होती है, गैलेक्सीज क्या होती हैं, गैलेक्सीज में कितने स्टार्स होते हैं, इसके अलावा कोल्ड स्टार कौन सा है, सन कौन सा स्टार है, इनके टेम्परेचर कितने हैं, आउटर इनके लेयर के टेम्परेचर कितने हैं, बहुत सारी बातें दी थी। अब अपन स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिलेशन के ऊपर। कॉन्स्टिलेशन जिसको हम तारामंडल भी कहते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होती है पोलर स्टार। पोलर स्टार जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। ध्रुव तारा के अंदर हमारी माइथोलॉजिकल कहानियां भी हैं कि ध्रुव एक बच्चा था, उसको रिलेटेड उसको फिर वो ध्रुव तारा बन गया आगे जाकर। ये खैर अपन उसमें नहीं चलेंगे, पर ध्रुव तारा भी एक चीज होती है, इसको पोलर स्टार और पोलरिस भी कहते हैं। अब इसके अलावा जो अपना दूसरा कॉन्स्टिलेशन आता है जिसको हम तारामंडल कहते हैं, वो आता है सप्तऋषि। सप्तऋषि, सप्त का मतलब होता है 7। वो ग्रुप ऑफ स्टार जिसमें 7 तारे होते हैं, 7 तारे होते हैं, उसको हम कहते हैं सप्तऋषि, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उर्सा। सप्तऋषि इज ऑल्सो कॉल्ड उर्सा इन इंग्लिश, उर्सा कॉन्स्टिलेशन। अब सप्तऋषि जो होते हैं वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक होता है उर्सा मेजर, एक होता है उर्सा माइनर। सप्तऋषि उर्सा कॉन्स्टिलेशन इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर। अब उर्सा मेजर जो होता है वो होता है big in shape. Ursa major is always big in shape and Ursa minor is always in smaller in shape. Both contain 7 stars in it. इसके बाद में आता है अर्थ की बात करते हैं अपन। जो पोलर स्टार होता है, पोलर स्टार जो होता है वो धरती से हमेशा नॉर्थ में ही होता है। धरती कैसे भी घूम जाए वो अपने को नॉर्थ के अंदर ही दिखेगा। इसलिए पुराने टाइम के अंदर जितने भी सेलर्स होते थे या बड़े बड़े जितने भी प्लेन उड़ाने वाले होते थे, वो सब लोग जो डायरेक्शन का पता करते थे वो डायरेक्शन का पता करते थे पोलर स्टार को देखकर। पोलर स्टार से ही उनका डायरेक्शन पता, उनको नॉर्थ पता लग जाता था, तो उनको ईस्ट वेस्ट साउथ का अपने आप पता लग जाता था। इन ओल्ड टाइम डायरेक्शन शुड बी फाउंड फ्रॉम पोलर स्टार विच इज ऑलवेज इन द नॉर्थ डायरेक्शन। बोट विच कैन सेल इन वाटर also found its direction through polar star or any plane in old days, in old times. आजकल तो GPS है तो इतना फर्क पड़ता नहीं। अब अपन डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज उर्सा माइनर एंड व्हाट इज उर्सा मेजर। उर्सा माइनर इज कंटेन 7 स्टार विच इज द गैप बिटवीन 2 स्टार इज वेरी स्मॉल। इसके अंदर जो गैप होता है बहुत कम होता है, जैसे स्टार 1, स्टार 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें गैप बहुत कम है, ये स्मॉल होता है, ये छोटा होता है। बी में आता है अपने उर्सा मेजर। इसके अंदर स्टार का गैप ज्यादा है, द गैप बिटवीन 2 स्टार इज वाइडर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड उर्सा मेजर एंड दिस इज कॉल्ड उर्सा माइनर। अब द मेन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिटवीन द 2 दैट इसके जो एंड का और इसके फ्रंट को जोड़ेंगे तो पोलर स्टार यहाँ पे पाया जाता है। पोलर स्टार जो है उसमें सबसे बड़ी देखने वाली चीज क्या होती है कि ये जो उर्सा माइनर है, उर्सा माइनर है, इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं कि कोई भी जानवर, जैसे गाय समझ लेते हैं, तो गाय की जो पूंछ है, गाय की जो पूंछ है, गाय की पूंछ के एंड के अंदर और गाय के मुंह के ऊपर जहां उसके सींग होते हैं, गाय के मुंह को दोनों जब देखेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो नॉर्थ के अंदर ही पोलर स्टार पाया जाता है। मतलब जहाँ पे उर्सा मेजर और उर्सा माइनर दोनों एक साथ आते हैं, उर्सा माइनर उर्सा मेजर जहाँ एक साथ आते हैं तो वहाँ पोलर स्टार होता है, वहाँ पे पोलर स्टार पाया जाता है। उर्सा मेजर द माउथ ऑफ अ काउ, उर्सा माइनर टेल ऑफ अ काउ, इन अ नॉर्थ डायरेक्शन यू कैन फाइंड पोलर स्टार। तो ये हो गया नंबर 1 उर्सा माइनर, नंबर 2 उर्सा मेजर, 2 कॉन्स्टिलेशन पार्ट ऑफ उर्सा। थर्ड होता है हंटर स्टार। हंटर स्टार जिसको हम कहते हैं शिकारी तारा या ओरियन कॉन्स्टिलेशन, जिसको हम ओरियन कॉन्स्टिलेशन भी कहते हैं, शिकारी तारा। ये इस तरीके से दिखता है जैसे कोई तीर चला के शिकार कर रहा है। इट रिजेंबल्स लाइक अ हंटर, इट रिजेंबल्स लाइक अ हंटर। इट इज ऑफ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। इसके अंदर क्या होता है कि स्टार्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ पे अनलिमिटेड स्टार होते हैं, अनलिमिटेड स्टार्स होते हैं।
बेसिकली 16 to 17 होता है, मोर भी हो सकते हैं, 16 to 17 हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं. Second one look like this. In this 17 star, and here 17 or more than 17. Hunter star, Shikari or Orion constellation. And fourth is Hydra constellation. Hydra constellation को हिंदी के अंदर हम कहते हैं जलसर्प तारामंडल. पानी के अंदर जो सांप तैरता है, जलसर्प तारामंडल, ये वैसा ही है, जलसर्प जैसा ही है. इसके अंदर भी लॉट्स ऑफ अनलिमिटेड स्टार्स होते हैं. इन हाइड्रा कॉन्स्टेलेशन देयर आर लॉट्स ऑफ अनलिमिटेड स्टार्स. Look like snake of a water. Look like snake of a water. Snake of a water. Snake of a water. Snake of a water. तो ये बेसिकली 4 तरीके की कॉन्स्टेलेशन होते हैं मेन. देयर आर बेसिकली 4 मेन टाइप ऑफ कॉन्स्टेलेशन विच टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ मेजर एग्जामिनेशन. बट देयर आर 89 types of constellation. 89 group of star are there in constellation, but the major is these 4 to 5 types. That's it. इसके अंदर बेसिकली इतना ही होता है. और मेजर होता है पोलर स्टार. पोलर स्टार के लिए हमेशा यूपीएससी के बड़े बड़े इसमें पूछा जाता है कि पोलर स्टार कहाँ पे पाया जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पूछा जाता है. और उर्सा मेजर की टेल और उर्सा मेजर की हेड, यानी गाय का सर और गाय की पूंछ जब दोनों मिलते हैं तो पोलर स्टार होता है. मतलब देखो, एक गाय की पूंछ है, ये गाय का सर है. इन दोनों को मिलाएंगे, अगर ये दोनों एक साथ आते हैं, इनको मिलाएंगे तो यही पोलर स्टार पाया जाता है. तो कॉन्स्टेलेशन के अंदर बेसिकली यही है. आगे हम बात करेंगे, और भी चीज़ों पे बात करेंगे. आगे हम सोलर सिस्टम पे भी बात करेंगे अपन. तो आज के वीडियो के लिए अपना इतनी, आज की क्लास के लिए इतना ही है. अपन ज़्यादा तेज नहीं चल सकते. उसका कारण ये भी है कि मेरा बोर्ड भी छोटा है, तो अपन ज़्यादा बात एक साथ नहीं कर सकते. धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं. भाग के जाना है, धीरे धीरे बात करेंगे. आज तारामंडल की बात अपन ने करेंगे. तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, अपनी आज की क्लास में इतना ही. मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल की घंटी बजाना ना भूलें. जय हिंद. और जो भी नए मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं. ये बहुत अच्छी चीज़ ही बता रहा हूँ, किसी का नुकसान नहीं है इसके अंदर. जय हिंद.